नमस्कार दोस्तों, मेरे पास टर्मिनेशन को लेकर आप लोगों की बहुत सारी क्यूरीज और कमेंट्स आ रहे थे। तो आज इस वीडियो में मैं आपकी जितनी भी क्यूरीज है टर्मिनेशन के रिगार्डिंग वो सारी आंसर करूंगी, प्लस में मैं आपको अपना टर्मिनेशन लेटर भी शो करूंगी। पर उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। एंड अभी रिसेंटली मैं अपना यूट्यूब एनालिटिक्स देख रही थी तो मुझे पता चला कि मेरे 70% व्यूअर्स जो हैं उन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। तो आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मेरी ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल वीडियोस आगे भी मिलती रहे। चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। मोस्ट कॉमन क्वेश्चन टर्मिनेशन को लेकर ये होता है कि क्या टर्मिनेशन पर कोई बॉन्ड अमाउंट पे करनी होती है। देखिए, इसके रिगार्डिंग मैंने ऑलरेडी शॉर्ट वीडियो वगैरह बनाए हुए हैं और पहले भी बताया हुआ है, पर आज फिर से बता देती हूँ कि टर्मिनेशन के केस पे कोई बॉन्ड अमाउंट पे नहीं करनी होती है। जब आप रेजिग्नेशन देंगे सिर्फ तभी बॉन्ड अमाउंट पे करनी है। सेकेंड क्वेश्चन, क्या टर्मिनेशन पर कोई एक्सपीरियंस लेटर मिलता है? नहीं, टर्मिनेशन पे कोई एक्सपीरियंस लेटर नहीं मिलता। सिर्फ अगर आप रेजिग्नेशन देंगे तो ही आपको एक्सपीरियंस लेटर मिलेगा। इवन टर्मिनेशन पे LIC कोई रिलीविंग लेटर भी नहीं देती है कि जिससे आप प्रूव कर सके कि हाँ ठीक है आपने LIC में काम किया था। सिर्फ आपके पास अपना जो अपॉइंटमेंट लेटर होता है सिर्फ वही एज ए प्रूव रहेगा आपके पास, और कुछ नहीं रहेगा। इसके अलावा कॉमन क्वेश्चन है जो पूछा जाता है और वो है कि क्या टर्मिनेशन पे अदर जॉब्स पे कोई फ़र्क पड़ता है? क्या हम गवर्नमेंट जॉब्स के फॉर्म वगैरह फिल कर सकते हैं? देखिए, आपको एक चीज़ बहुत क्लियरली बता दूँ, टर्मिनेशन का अदर जॉब के फॉर्म फिल करने पर कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। मैं यहाँ कहीं या यहाँ मतलब कहीं पे भी मैं अपना टर्मिनेशन लेटर लगा दूंगी। इसके अलावा मैं आपको गूगल ड्राइव का लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगी सो दैट आप वहाँ पे जाके मेरा टर्मिनेशन लेटर देख सके, उसको पढ़ सके और उसको डाउनलोड भी कर सके। उस टर्मिनेशन लेटर में आप देखेंगे कि सिर्फ इसमें ये लिखा हुआ है कि क्लोज 10 जो है आपके अपॉइंटमेंट लेटर का, उसके बेसिस पे आप बिजनेस पूरा नहीं कर पाए हैं, क्लोज 10 की जो रिक्वायरमेंट थी वो फुलफिल नहीं कर पा रहे, इसलिए आपको आपकी सर्विस से टर्मिनेट किया जा रहा है। दैट्स इट। इसके अलावा कुछ भी नेगेटिव नहीं लिखा हुआ है। तो इस बात को लेके बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए कि आफ्टर टर्मिनेशन आप कोई और फॉर्म नहीं भर पाएंगे। आप बिल्कुल फॉर्म भर सकते हैं और वहाँ पे मेंशन, मैं तो हमेशा से यही रिकमेंड करती हूँ कि मेंशन मत कीजिए कि वहाँ पे कि आपने LIC में काम किया हुआ है। और अगर मेंशन करना चाहते हैं तो फिर आपको फॉर्म फिल करने में तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, फिर आपको इंटरव्यू के टाइम पे जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा कि आपको टर्मिनेट क्यों किया गया या आप किस तरह से क्या एक्सक्यूज लगाएंगे, वो आपको देखना पड़ेगा। बट एक चीज़ फॉर श्योर है कि आप टर्मिनेशन के बाद भी अपनी जो बाकी जॉब्स हैं उनके लिए आप एग्ज़ाम के लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं, इवन LIC के फॉर्म भी भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक तो ये चीज़ हो गई। और टर्मिनेशन लेटर कोई आपके खिलाफ कोई क्रिमिनल केस नहीं है, ये सिर्फ एक नॉर्मल, आप इसको जब देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक नॉर्मल लेटर है, दैट्स इट, जिस पे SDM सर के सिग्नेचर होते हैं। इससे ज़्यादा वो कुछ भी नहीं है कि कोई आपके खिलाफ कोई कंप्लेंट नहीं हुई, आपके खिलाफ कोई करप्शन के चार्जेस नहीं लगे, आपके खिलाफ कोई क्रिमिनल केसेस नहीं है। तो आप बेफिक्र होकर जिस भी एग्ज़ाम का आपको फॉर्म भरना है वो फॉर्म आप फिल कर सकते हैं। इसके अलावा एक क्वेश्चन मुझसे ये पूछा था, रोहन जी ने पूछा था कि क्या टर्मिनेशन से पहले मुझे एक्सटेंशन नहीं दिया गया था? देखिए, जो मेरे बहुत पहले से सब्सक्राइबर्स हैं वो जानते हैं कि मुझे 1 साल का एक्सटेंशन मिला था, 3-3 महीने करके मुझे 4 एक्सटेंशन मिले थे। पर हर एक्सटेंशन के साथ मेरा टारगेट भी इंक्रीज हो रहा था, मतलब जो आप लोगों के टारगेट है वही मेरे टारगेट थे। ऑलमोस्ट प्रीमियम अमाउंट थोड़ा कम ज़्यादा था बट ऑलमोस्ट वही टारगेट थे। 300 पॉलिसी, 15 एजेंट और 20.4 लाख का मुझे प्रीमियम करना था। बट जब मुझे फर्स्ट एक्सटेंशन मिला, फर्स्ट एक्सटेंशन का तो एक्चुअली मुझे पता ही नहीं चला, उन्होंने वो लेटर मुझे दिया ही नहीं। फर्स्ट और सेकंड एक्सटेंशन का लेटर LIC ने मुझे नहीं दिया। मैं उस समय पूरी तरह कंफ्यूज थी कि मेरा एक्सटेंशन हुआ है कि नहीं हुआ है और मेरे टारगेट्स क्या हैं, मुझे कुछ नहीं पता था। थर्ड एक्सटेंशन के टाइम पे मुझे एक्सटेंशन लेटर मिला और उसमें मुझे पॉलिसीज़ करनी थी 400, हाँ 400 या 425 के समथिंग मुझे पॉलिसीज़ करनी थी। और एजेंट का क्राइटेरिया भी बढ़ चुका था, 21 हो गया था शायद कि 18 था। और ऐसे ही नंबर ऑफ पॉलिसीज़ भी मेरी बढ़ गई थी। तो मैं ये सपोज कर रही हूँ कि हर एक्सटेंशन के साथ वो मेरा 25% जो है टारगेट वो इंक्रीज कर रहे थे। तो ऑफकोर्स मुझे एक्सटेंशन मिला था, बट जो बंदा जो पहले वाला टारगेट था वो अचीव नहीं कर पा रहा और कोविड भी था और बाकी सारी कंडीशंस जो थी
उसके अलावा तो फिर वो टारगेट, बढ़ा हुआ टारगेट कैसे अचीव कर पाएगा। तो आपके सवाल का जवाब ये है कि मुझे एक्सटेंशन मिला था, 4 एक्सटेंशन वो मुझे मिले थे और उसके बाद मुझे टर्मिनेट कर दिया गया था। अच्छा, एक क्वेश्चन शायद जोंटी है उनका नाम, अगर मैं गलत प्रोनाउंस नहीं कर रही हूँ तो जोंटी ने मुझसे ये पूछा है कि मैं टर्मिनेट कैसे हुई, जो कि मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, और कितना प्रेशर दिया गया था ब्रांच ने, और क्या रिजाइन करने के लिए भी कोई प्रेशर था। देखिए, टर्मिनेशन का तो ये है कि मैं अपना नंबर ऑफ पॉलिसीज का जो टारगेट था, 3 टारगेट में से एक टारगेट, नंबर ऑफ पॉलिसीज का टारगेट मैं पूरा नहीं कर पाई थी। अब इसी में शुभम राज का सवाल था कि नंबर ऑफ पॉलिसीज तो पूरा हो जाता है। ऑफकोर्स नंबर ऑफ पॉलिसीज पूरा हो जाता है, बट उस समय मैं पहले भी बता चुकी हूँ, मैं ओवर कॉन्फिडेंट थी। मुझसे पहले जितने भी मेरी ब्रांच में लोग थे, मुझे सबने यही कहा, अरे मैडम LIC में तो कोई टर्मिनेट नहीं होता, हम तो 25 सालों से, हम तो इतने सालों से हैं, हमने तो कभी किसी को टर्मिनेट होते हुए नहीं देखा, हद मार के असिस्टेंट बना देते हैं। बस यही हुआ था, मतलब ये सबने बोला था। और या फिर मुझे ये सुनने को मिला था कि 3 में से 2 टारगेट पूरे कर लिए तो आप कंफर्म हो जाओगे। मतलब प्रीमियम और एजेंट 2 मेन टारगेट होते हैं, अगर आपने ये कंप्लीट कर लिए तो आप कंफर्म हो जाओगे, क्योंकि कंफर्मेशन की पावर SDM सर के हाथ में है, डिवीजन के हाथ में है। तब मुझे ये नहीं पता था कि LIC का कोई नया सर्कुलर आ गया, उसके अकॉर्डिंग आपको तीनों ही कंडीशंस फुलफिल करनी होंगी, अदरवाइज आप फॉर श्योर टर्मिनेट हो जाओगे। मैं ओवर कॉन्फिडेंट थी और ये ओवर कॉन्फिडेंस मेरे लिए फेटल साबित हुआ, तो इसीलिए उन्होंने मुझे टर्मिनेट कर दिया नंबर ऑफ पॉलिसीज पूरी ना करने के बेसिस पे। आल्दो मैंने अपना जो टारगेट था और जो एजेंट वाला जो टारगेट था वो सरपास कर दिया था। 23 मुझे एजेंट बनाने थे, मैंने 32 एजेंट बनाए और 27 लाख का काम करना था, जो कि मैंने 33 लाख का काम करके दिया LIC को। ये एक चीज़ हो गई, तो इसलिए टर्मिनेशन हुआ। दूसरा सवाल ये है कि कितना प्रेशर दिया था ब्रांच ने। देखिए, ब्रांच कितना भी प्रेशर दे, मैं बहुत ज़्यादा प्रेशर लेती नहीं थी। खुद का ही एक प्रेशर होता है ना कि हमें कंफर्म होना है, बस उतना ही मेरा प्रेशर था। और देखिए, ब्रांच में आप एक चीज़ अच्छे से समझ लीजिए, जब आप सामने वाले को समझ जाएंगे ना, तो आप ये भी समझ जाएंगे कि वो ये चीज़ क्यों कह रहा है। आप अपने दिमाग में ये चीज़ बैठा लिए कि ब्रांच मैनेजर हो या सीनियर ब्रांच मैनेजर हो या चीफ मैनेजर हो आपके, या असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर हो, उनको सैलरी ही इस बात की मिलती है कि वो आपको टोकते रहें। इवन जो ब्रांच के टॉप पर DO हैं, वो उनको भी कहेंगे, अरे सर आप कितने पॉलिसी ला रहे हो, सर आपका तो 70 एजेंट हो गया, उसको 100 कर दो, 100 हो जाएगा, तो फिर वो और आगे कहेंगे। तो इसका मतलब ये है कि वो लोग हमेशा ही टोकते रहेंगे, ये उनका काम है, ये उनका पार्ट ऑफ जॉब है। तो आप इस तरीके से जब समझ लेंगे ना, तो आप फिर उनकी बात को सुनेंगे और एनालाइज करेंगे और फिर उसके बाद उसको छोड़ देंगे, फिर उससे आप स्ट्रेस में नहीं आएंगे। तो ये एक चीज़ आप लोगों के लिए थी। प्रेशर सबको जितना मिलता है उतना मुझे ही मिला, मुझे भी उतना ही प्रेशर मिला था। PDO शिप में थोड़ा ज़्यादा परेशान करते हैं, अटेंडेंस वगैरह 2 बार लगानी होती है, या आप काम कर रहे होते हो तो उसी टाइम कोई ऑफिस के कोई भैया आएंगे, बोलेंगे कि आपको चीफ मैनेजर बुला रहे हैं अपने कैबिन में, तो आपको जाना पड़ेगा, पार्टी सामने बैठी हो तब भी जाना पड़ेगा। तो ये बस इतना ही, और कुछ नहीं। थोड़ा बहुत नॉर्मल प्रेशर सबको आता है PDO शिप में, तो उतना ही मुझे भी प्रेशर आया था। जहाँ तक रिज़ाइन की बात है कि रिज़ाइन के लिए प्रेशर दिया गया था, देखिए लास्ट डे मुझे याद है आज भी, 31 जनवरी 2022, मेरे सांस चढ़ गया बोलते बोलते, क्योंकि एक स्ट्रेच में इतना ज़्यादा बोलने की आदत नहीं है ना, इसलिए। तो 31 जनवरी 2022 को मुझे याद है कि मैं अपना पॉलिसीज़ वगैरह कर रही थी, क्योंकि लास्ट डे था मंथ का और मेरे प्रोबेशन पीरियड का। तो मेरा ये था कि मैं जितना ज़्यादा कर सकती हूँ उतना कर दूँ। तो मुझे भैया बुला के गए हमारे ऑफिस के कि आपको चीफ मैनेजर सर बुला रहे हैं। मैं गई उनके कैबिन में, और वहाँ फिर एक मैम का फ़ोन आया हमारे सेल्स डिपार्टमेंट से, और सर ने अपने ही कॉल पे बात कराई। तो उन्होंने कहा कि आप रिज़ाइन कर दीजिए। एंड मैं कह रही ना कि मेरे दिमाग में अलग चीज़ें थी, तो मुझे वो कहते हैं कि आप कर दीजिए, अगर आपको काम नहीं करना तो आप रिज़ाइन कर दीजिए। तो मुझे लगा कि नॉर्मल जैसे सब लोगों को बोलते हैं वैसे ही बोल रहे हैं कि रिज़ाइन कर दीजिए। तो मैंने कहा कि नहीं मैम, मुझे तो काम करना है, क्योंकि मुझे LIC में रहना था, तभी मैंने 33 लाख का प्रीमियम किया था। तो मैंने कहा कि नहीं मैम, मुझे तो काम करना है और मैं रिज़ाइन नहीं करूँगी। देन उस समय मतलब करीब दिन के 2-2:30 बज रहे होंगे, आधा दिन निकल चुका था, एंड
उस दिन उन्होंने मुझसे कहा कि अगर आप रिज़ाइन नहीं करेंगे ना तो फिर हम आपको टर्मिनेट कर देंगे और वो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। और मुझे लगा कि ऐसे ही ये सबको डराते हैं तो मुझे भी ऐसे ही बोल रहे होंगे। तो वो मेरी नासमझी थी और बेवकूफ़ी भी कह सकते हैं हम। तो इतना उन्होंने मुझे बोला था। बाकी मुझे मेरी ब्रांच ने तो कभी नहीं कहा कि भाई आप रिज़ाइन करो, और ना मैं रिज़ाइन करने के मूड में थी। मुझे ये था कि आपको टर्मिनेट करना है कर दो, मैं रिज़ाइन नहीं करूँगी क्योंकि मुझे काम करना है, मुझे एलआईसी में रहना है, ये चीज़ थी। इसके अलावा एक क्वेश्चन ये भी है, क्या कन्फर्म डीओ भी टर्मिनेट होते हैं? जी बिल्कुल, कन्फर्म डीओ भी टर्मिनेट होते हैं। रूल तो ये कहता है, पर देखिए पीडीओशिप में सबसे ज़्यादा टर्मिनेशन होते हैं, मतलब 1 साल का जो प्रोबेशन होता है उसके बाद बहुत सारे लोग और पहले भी हटते हैं, वो हम बाद में बात करेंगे अभी थोड़ी देर बाद। एज पर रूल अगर आपका 3 साल का एवरेज कॉस्ट रेशियो अबव 50 चला जाता है तो आपको टर्मिनेट कर देते हैं। मतलब और अगर वो बिलो 50 रहेगा तो आप सेफ जोन में हैं। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए फर्स्ट ईयर किसी रीजन से, कुछ भी पर्सनल प्रोफेशनल कोई भी रीजन हो, अगर आपका कॉस्ट रेशियो आया मान लीजिए 60%, तो एलआईसी आपको नहीं हटाएगी। डिसइंसेंटिव वगैरह जो लगने होते हैं वो लग जाएंगे, पर टर्मिनेट नहीं करेगी। दूसरे साल आपकी कॉस्ट रेशियो आई 40%, ठीक है, और तीसरे साल आपकी कॉस्ट रेशियो आपने और मेंटेन करके 30% के आसपास रखी, तो आपका तीनों सालों का जो एवरेज है वो बिलो 50 बनेगा, तो आप सेफ जोन में रहेंगे, आपको एलआईसी नहीं हटाएगी। पर अगर ये अबव 50 हुआ तो एलआईसी आपको हटा देगी। नॉर्मली डीओ जिनका काम अच्छा नहीं चल रहा होता, मेरे मतलब खुद के सामने मैंने देखा हुआ है, मेरी ब्रांच में या जो हमारी सैटेलाइट ब्रांच है उसमें मैंने देखा हुआ है, तो कुछ डीओज का काम अच्छा नहीं चल रहा तो वो क्या करते हैं, वो सिर्फ मैनेज करते हैं, वो समहाउ 3 साल का अपना एवरेज जो है ना बिलो 50 रखते हैं कि उनकी सैलरी आती रहे, बहुत ज़्यादा डिसइंसेंटिव वगैरह ना लगे, बस ये उनकी कोशिश रहती है। तो ये एक चीज़ होती है। इसके अलावा रूल मैंने ये भी पढ़ा है कि अगर 10 साल तक, मतलब 10 साल अगर आपकी सर्विस को हो जा रहे हैं और तब आप टर्मिनेट होते हो तो फिर आपको असिस्टेंट बना दिया जाता है। बट एलआईसी में ना हर तरह के केसेस सुनने को मिलते हैं। हम आपको एक पूरी केस स्टडी करनी पड़ेगी कि कौन कब कैसे टर्मिनेट हुआ, क्या टर्म से, क्या कंडीशंस थी, क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, और इतना केस स्टडी करने का आज तक तो कोई केस स्टडी ऐसी मेरी नॉलेज में तो नहीं है कि हुई हो, और मैं पर्सनली कर सकूँ इतना ना मेरे पास समय है, ना मेरे पास इतना डेटा है कि मैं उसको पर्सनली एक एक करके कर सकूँ। तो एक ये चीज़ है। एलआईसी में डीओ मैं सोचती थी कि पहले टर्मिनेट नहीं होते, बट जब मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे पीडीओज ने मुझे डेटा शेयर किया तो उसमें कोई एक पीडीओ 8 महीने में भी टर्मिनेट हो रहा है। बट अगेन हमें उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं पता क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, क्योंकि आपके देखो अथॉरिटी के पास पावर तो है, उन्होंने अपॉइंटमेंट लेटर में लिखा हुआ है कि आपको किसी भी समय विदाउट एनी मतलब इंफॉर्मेशन के आपको टर्मिनेट किया जा सकता है, वो उसमें लिखा हुआ है उन्होंने। और वो हर गवर्नमेंट जॉब में लिखा होता है, जब जब आपकी प्रोबेशन पीरियड पे होते हैं सब में ही लिखा होता है कि आपको प्रोबेशन पीरियड में टर्मिनेट किया जा सकता है। बट नॉर्मली करते नहीं है, लेकिन एलआईसी में हो जाता है। तो ये चीज़ का आप ध्यान रखिए। और इसीलिए मैं आपको एडवाइस करूंगी कि अपना जो भी पेपर वर्क है, मतलब 300 पॉलिसी तो 300 पॉलिसी, वो 301 हो सकती है पर 299 नहीं होनी चाहिए आपकी तरफ से। 15 एजेंट और जो भी आपका प्रीमियम अमाउंट है वो आप पूरा करके रखिए। फिर उसके बाद आपके ब्रांच मैनेजर आपकी सीआर में कुछ लिखे, कोई भी चीज़ हो, फिर आपका कंफर्मेशन नहीं रुकेगा। ये एक चीज़ है कि आप अपना पेपर वर्क हमेशा पूरा रखेंगे, ठीक है। और एक ये चीज़ कहनी थी मुझे आपसे कि अगर आपका पेपर वर्क पूरा नहीं है, ठीक है, तो यूनियन आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकती। मेरे केस में खुद यूनियन बंधी हुई है, यूनियन बहुत ज़्यादा नहीं कर सकती। यूनियन आपके हक में तब बोल सकती है अगर आपका पेपर वर्क पूरा है तो ये चीज़ें हैं। रूथलेस इंस्टीट्यूशन है, ये आप जान लीजिए, रूथलेस इंस्टीट्यूशन है। शायद ये पहली बार है कि मैं एलआईसी के बारे में कुछ इतना ओपनली बोल रही हूँ, बट मेरा काम सिंस आप लोगों को क्लैरिटी देना है, मैं आप लोगों को गाइड कर रही हूँ, तो मैं आप लोगों को ये चीज़ बहुत क्लियरली बता दूँ। अगर जितना आपको सैलरी अच्छी मिल रही है, सपोर्ट मिल रहा है, मतलब एलआईसी पैसों के मामले में बहुत अच्छी हो, बट अगर आपने अपना काम नहीं किया तो फिर ये इंस्टीट्यूशन उतना ही रूथलेस भी है। फिर ये नहीं देखेगा कि आपकी कंडीशंस क्या थी, कोविड था या नहीं था, वो आपको निकाल के बाहर कर देगी। तो ये चीज़ आप अपने ध्यान में रखिए। इसके अलावा
इसके अलावा एक दो क्वेश्चंस और हैं जिसमें मुझसे पूछ रखा है। एक तो वही है कि 1 साल से पहले टर्मिनेशन होता है क्या? जवाब मैं दे चुकी हूँ, यूजुअली टर्मिनेशन नहीं होता है, बट कुछ केसेस में हो भी जाता है। पूरी तरह से ये देखिए, इसके बारे में ना कोई भी गारंटी के साथ कुछ भी नहीं कहा जा सकता, ना श्योरिटी ली जा सकती है इस चीज़ की, क्योंकि ये ना आप डिवीज़न टू डिवीज़न और आपके ब्रांच मैनेजर पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, आपका कंडक्ट कैसा है उस पर भी डिपेंड करता है, कई फैक्टर काम करते हैं और इसीलिए इस श्योरिटी नहीं ली जा सकती। तो यूजुअली और नॉर्मली तो हटाती नहीं है LIC 1 साल से पहले, बट कुछ केसेस में हटा भी देती है। और टर्मिनेशन लेटर का मैं बता चुकी। और दूसरा ये है कि अगर मतलब बहुत सोच समझ के आइएगा, अगर आपकी एज जो है वो 30 है, 29 है, मतलब आप एज लिमिट आपकी क्रॉस होने को है गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए, तो बहुत सोच समझ के जॉब में एंटर कीजिएगा, फिर आपको कंफर्मेशन लेना ही है, क्योंकि LIC आपके बारे में नहीं सोचेगी। अगर 2 साल आपने काम किया, मतलब 1 साल प्रोबेशन प्लस में 1 साल एक्सटेंशन, और उसके बाद आप ओवर एज हो गए और आप ना तो आप घर के रहेंगे ना घाट के रहेंगे, ना तो आप LIC के लिए एलिजिबल रहेंगे क्योंकि LIC आपको टर्मिनेट कर चुकी है, और ना फिर आप किसी और गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर सकेंगे। तो इसीलिए मैं बार बार आप लोगों को ये चीज़ रिपीट कर रही हूँ कि आप अपने कन्फर्मेशन पे ध्यान दीजिए, अपने कन्फर्मेशन पे ध्यान दीजिए, बहुत ज़रूरी है आपके लिए। और एक सवाल ये आया था, कभी कभी बच्चे कुछ फ़नी सवाल भी पूछ लेते हैं, ये था कि अगर 1 महीने तक अगर हम लोग ब्रांच ही ना जाएं तो क्या टर्मिनेट कर देंगे? देखिए, ये मैं नहीं कह सकती क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस भी नहीं है, और कुछ आ बैल मुझे मार वाली सिचुएशन अगर आप करेंगे तो हो सकता है कि आपको टर्मिनेट कर दे। ये कुछ उसी तरीके से पूछने वाला है कि अगर मैं SDM सर के साथ लड़ाई कर लूँ या उनके साथ आर्ग्यूमेंट कर लूँ तो क्या मुझे टर्मिनेट कर देंगे? ऑफ कोर्स दे विल, पावर हमेशा उनके पास में है। तो ये सारी मुझे डिस्कशन आप लोगों से करना था। तो यह दोस्तों, आई होप आपके टर्मिनेशन से रिलेटेड जितने भी क्योरीज क्वेश्चन थे वो सारे मैंने इस वीडियो में कवर कर लिए। अगर फिर भी कुछ क्वेश्चन बचता है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, मैं रिप्लाई करूँगी। और या दोस्तों, दैट्स इट, थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट। और हाँ, मैं लिंक जो है टर्मिनेशन लेटर का वो कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी, तो आप लोग वहाँ से उसे देख सकते हैं।